ओके। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रेश डायलॉग फ्लो का प्रोजेक्ट। अच्छा, अरशद भाई आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, काइंडली इसको रिकॉर्ड कर लेना ताकि जो नहीं आए उनके लिए कम से कम हेल्प आउट हो जाए। ओके भाई, मैंने क्या किया, एक न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है। ठीक है, आप जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, सेटिंग्स के ऑप्शन में आने के बाद आपको ट्रांसलेट, मतलब आपका जो जो भी प्रोजेक्ट आईडी है वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ना आपको सर्च करना है एपीआई सर्विसेज। एपीआई सर्विस, ठीक है, यहाँ से आपने करना इनेबल एपीआई पे। तो आपको सबसे पहले डायलॉग फ्लो की एपीआई जो है उसको इनेबल कर देनी है। ये मेरे पास अभी इनेबल हो क्योंकि मैंने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर टेस्ट करा, तो ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एपीआई इनेबल्ड है। सेकंड जो स्टेप है वो है हमारे पास, जो कि हम लोगों ने नहीं की थी, वो थी गूगल शीट की एपीआई भी हमारे पास इनेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैंने क्या रखा हुआ है, इनेबल। ये एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था जिसकी वजह से हमें एक्सेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये आपका इनेबल होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? ये दो चीजें आपका इनेबल होना, इन दो चीजों का इनेबल होना जरूरी है। थर्ड हमारे पास, आपने आ जाना अगेन वही एपीआई एंड सर्विसेज पे। यहाँ पे आके एपीआई एंड सर्विसेज के बजाय अब आप यूज करोगे सर्विस अकाउंट। सही है, तो मैं यहाँ पे सर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे सर्विस अकाउंट पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने एक न्यू जो है ना सर्विस अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है, मैंने जैसे इसका नाम रख दिया कि भाई टेस्टिंग में, चलो जो भी रैंडम नाम आ रहा है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, रोल में आपको पता है रोल हमेशा क्या देना पड़ता है जी। सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, और डन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक की बनकर आ गई मैक टेस्टिंग के नाम से। और जैसे ही बस आप इसको की जनरेट करते हैं ना, वो आपने की जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई क्रिएट न्यू की, और यहाँ पे ये की जनरेट हो गई। ले रहे हैं यहाँ तक स्टेप सबको? ग्रीन है? हिजबुल्ला भाई आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, मेरा सर ठीक है। अच्छा, अगेन बता देता हूँ। आपने ओनर से जैसे ही सिलेक्ट किया ना, ये रहा, हम जैसे सर्विस अकाउंट बनाते हैं ना, बस कीज पे जाके, यहाँ से कीज पे जाएंगे ना, आप एक न्यू की क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने एक न्यू की क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ऐड की पे क्लिक करेंगे और ये न्यू की का ऑप्शन आ रहा है, बस आपने बस इस पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी जेसन है, जेसन में ही आपको रखना है, तो जेसन आपने सेलेक्ट कर लेना और इसको क्रिएट कर देंगे, तो एक की आपके पास में यहाँ डाउनलोड्स पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये की मेरे पास आ गई है। यहाँ तक स्टेप क्लियर है भाइयों? यहाँ तक चीजें क्लियर है?
जी सर। हाँ, अब आ गए हम अपने कोड पे। ठीक है, कोड अगर मैं दिखाऊं तो ये वही कोड है जो लास्ट टाइम हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये वही कोड है लास्ट टाइम हमने जो इसको देखा था। आपने क्या करना है, ये अभी जो हमने की जो रखी है ना, इसको आपने कर देना एक लाइन में। ठीक है, इसको आपने करना है एक लाइन के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे इसको एक लाइन के अंदर बना दूंगा। ठीक है, सेम एज दैट with all of them। ठीक है, और ये आ गया एक लाइन के अंदर। ठीक है, अब आपने कॉपी कर लेना है। याद है यहाँ पे हम क्रेडेंशियल्स लिख रहे थे, तो ये भी हमारे पास एक फॉल्ट था कि ये सारी चीजें ना एक लाइन के अंदर आएंगी। तो यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको एक लाइन के अंदर ऐड कर देना है। तो ये हमारा दूसरा फॉल्ट था जो हम लास्ट टाइम मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, और थर्ड चीज क्या है, यहाँ पे आपको ना ईमेल मिलेगा। ठीक है, ये रहा क्लाइंट ईमेल। ठीक है, आपने इस क्लाइंट ईमेल को करना है कॉपी। ठीक है, ये रहा क्लाइंट ईमेल, इसको करना है कॉपी। हाँ, ये रहा क्लाइंट ईमेल, इसको आप लोग कर लो कॉपी। ये ऑनलाइन होने का ये एक प्रॉब्लम है। कॉपी, और अच्छा, ये कॉपी करके ना जो गूगल शीट हमने लास्ट टाइम बनाई हुई थी, ठीक है, ये टेस्ट स्क्रिप्ट के नाम से, आपने क्या कर देना, इसका एक्सेस दे देना आपके इसमें। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको एक्सेस दे दूं, और आपको रखना है एक्सेस का ऑप्शन एडिटर पे, कमेंटर ना व्यूअर, क्योंकि ये एडिट करेगा तो आपके पास यहाँ पे सेंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो शेयर्ड विद 2%, जो टेस्ट में के ये हमारा लेटेस्ट वाला है। क्या हो गया? अच्छा, इतने स्टेप्स करने के बाद आपका क्या होगा, ये आपका एक तरह से इंटरफेस यहाँ से रेडी हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो भी इंटेंट का नेम है ना, वो अब आपने, मेरी आवाज आ रही है ना, अब तो स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अच्छा भाई। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे ना दो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो इंटेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो भी आते हैं मैंने उनको यहाँ पे रख दिया, और लेट्स से इसको मैं चेंज कर देता हूँ भाई, हाउ कैन आई हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो अपडेट हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है, अगेन कोड पे आ जाओगे, इंडेक्स के फाइल को आपने यहाँ पे रन कर लेना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, नॉट स्मॉल पुट टू सी। ठीक है, आप नोड मॉन पे चला दो। नोड मॉन के बारे में पता है ना आप लोगों को? एक होता है नोड, एक होता है नोड मॉन। नोड मॉन के बारे में पता है? भूल गया है? अच्छा, अब क्या होता है, नोड की एग्जांपल अगर लें नोटपैड से, जब हम नोड का प्रोजेक्ट रन करते हैं ना, ठीक है, नोड जेएस का, तो हम मोस्टली रन कमांड करते हैं, लेट्स से नोड app.js, ये आपने अक्सर कमांड यूज किया होगा, याद है? हाँ, तो ये हमारे पास क्या करता है, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो ये आपको दोबारा बंद करना पड़ता है। ठीक है, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन जो नोड मॉन होता है ना, उसमें ये एक तरह का लाइव सर्वर होता है। जैसे एचटीएमएल में आप लोगों ने लाइव सर्वर पढ़ा था, एचटीएमएल में, हेलो, वीएस कोड के जरिए जो हम लाइव सर्वर गो लाइव करते थे, तो ये आपके एक तरह से, ये आपका लाइव सर्वर है नोड मॉन। जैसे मैं अगर नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस रन करूँ ना, और इसके अंदर कोई भी चेंजेस करूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस लाइन का गैप रिमूव कर दिया, तो देखो सर्वर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, और फिर अपने पोर्ट पे डिफाइन हो जा रहा है। ये चीज आप नोड में नहीं कर सकते थे।
ठीक है, नो मतलब यानी कि जो भी मैं चेंजेस करूंगा अभी सर्वर पे, वो लाइव कहाँ पे चेंज होगा, मेरे प्रोडक्शन पे। ये नोडमोन का क्या है, बेनिफिट है। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लाइक आप किसी बड़े प्रोडक्शन पे काम करें, छोटी मोटी चेंजेस के लिए आपको बार बार सर्वर क्या करना पड़ता था, रीस्टार्ट करना पड़ता था। तो इसके इस चक्कर से आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे। और सेकंड जो चीज है वो आपको जरूरत पड़ेगी एनजी रॉक की। कंट्रोल सी टू क्विट। ठीक है, मैं एक और गिट बैश ओपन करता हूँ। एनजी रॉक के बारे में बताया था मैं, एनजी रॉक। एनजी रॉक के बारे में मैंने ही बताया भाई, मैंने बताया, मैं याद दिलाऊं? आप लोग जो जी सर। ईमेल जी सर। ईमेल वाला पढ़ रहे थे उसमें तो यही तो काम कर रहा था। ठीक है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी टॉपिक है। अच्छा, एनजीरॉक बेसिकली क्या है, ये अभी आप देखो, आप जो भी आपका सर्वर चलता है ना, वो चलता है लोकल होस्ट एचटीटीपी पे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं लिंक खोलूं या आई थिंक अगर इंडेक्स पे मेरे पास, मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ इंडेक्स पे, लेट्स से ऐप डॉट गेट करके, एप्लीकेशन नहीं यार, डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ से मैंने टैब ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐप डॉट गेट कर देता हूँ मैं, और इन दोनों को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट से फिर से हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैंने क्या किया, ये ऐप डॉट गेट एक तरह से आपका रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट है, जिसमें आपके पास चार चीजें होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये चार चीजें होती हैं। क्योंकि आपके पास, अब जैसे हमने, याद है लास्ट टाइम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की थी, क्योंकि डेटा कहीं भेजने के लिए यूज होता है। यहाँ पे भी आपके पास डॉट पोस्ट यूज हो रहा होगा डायलॉग फ्लो की फाइल में, ये रहा डायलॉग फ्लो राउट डॉट जेएस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे भेज रहा है डेटा, स्लैश डायलॉग फ्लो पे। अभी हम देखेंगे चल क्या रहा है। फिलहाल ऐप इज नॉट डिफाइंड, तो क्या है यार, वेब ऐप यूज किया, वेस्टर्न नाम वेब ऐप कर देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली ऐप यूज होता है, यहाँ पे इसने वेब ऐप यूज किया। अब अगर मैं सर्च करूँ लोकल होस्ट 5000, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्यों भाई? ठीक है, आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। जी सर। तो ये ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब इसके पीछे, इस कोड के पीछे की लॉजिक देखो आप, डॉट नेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे चल जाएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये एक तरह से जब आप डिप्लॉय करते हो ना, जब आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, तो आपको अपने वेबसाइट का स्टेटस चेक करना पड़ता है कि भाई मेरी जो एपीआई है वो चल रही है या नहीं चल रही है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको कहीं एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय करूं, मैंने डिप्लॉयमेंट बताई है आप लोगों को, रेंडर या कहीं की, किस तरह डायलॉग के कोड को डिप्लॉय करते हैं। आई थिंक नहीं बताई है मैंने। ठीक है, तो अभी चलो डिप्लॉयमेंट भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, जैसे मैं इस कोड को कहीं पे लगाता हूँ, लगाने से मुराद, जैसे मैंने इसको एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, एडब्ल्यूएस मुझे लिंक एक दे देगा कि भाई जाओ इस लिंक से, आप इस लिंक को पेस्ट करोगे एज एन एपीआई। लेकिन वो एपीआई जब तक पोस्ट रिक्वेस्ट उस पर नहीं पड़े, जब तक पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं पड़े तब तक आप एपीआई टेस्ट कर सकते हो। जब तक पोस्ट, हाँ, तो ये एक तरह से ये आपको बताता है कि आपकी एपीआई जो है ना,
लाइव चल रही है या ओके है। तो ये आपका एक तरह से गेट का मतलब ये होता है कि आपने जो एपीआई है वो गेट कर ली कि ये जो लिंक है आपका, ये जो एपीआई है वो वर्क कर रही है। वो अंदर आप पैरामीटर्स का कहानी वो अलग ही है, लेकिन कम से कम आपके एपीआई में कोई एरर नहीं है, लिंक में कोई एरर नहीं है। अच्छा, ngrok http और पोर्ट का नाम, जो भी आपका पोर्ट का नेम आप दे दोगे, ठीक है। पोर्ट का नेम आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट से देख लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने 500 दिया हुआ है, आप इसको 300 कर दो, 400 कर दो, 8080 कर दो, टोटली अप टू यू। ठीक है, पोर्ट आपके ऊपर होता है क्योंकि आपके लोकल मशीन पे चल रहा होता है। अब देखो क्या किया इसने, एक http यूआरएल को, ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था, जैसे अगर लिंक को कॉपी करूँ, क्या ये सिक्योर यूआरएल है या नहीं है? ये यूआरएल सिक्योर है या नहीं है? सिक्योर नहीं है क्योंकि इसमें http नहीं है, एस नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने जनरेट किया वो क्या सिक्योर है या नहीं है? हाँ, तो अब जो डायलॉग फ्लो है वो सिक्योर यूआरएल लेगा या फिर अनसिक्योर लेगा? डायलॉग फ्लो अगर अपने राउट पे अगर चलाएगा तो वो सिक्योर यूआरएल लेगा या नॉट सिक्योर यूआरएल लेगा? नहीं, ये थोड़ा सेफ साइड खेलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देना है https यूआरएल, और एक ही यूआरएल आपने देना पड़ता है। ये फुलफिलमेंट में जाके आपने ये लिंक रखना है। इवन यार आपने जेमिनाई इंटीग्रेट किया होगा ना, उसमें भी बिना इसके नहीं चल सकता, एनजी रॉक के। जेमिनाई वाला आपने बनाया था अरशद भाई? उसमें भी तो आपने एनजी रॉक यूज किया होगा। अच्छा हाँ, रेंडर पे, तो रेंडर पे ये चक्कर नहीं, रेंडर पे या फिर वो रेपलिट पे? हाँ हाँ रेपलिट। हाँ मतलब यही कोड अगर आप मैं जैसे एक काम करते हैं ना यार, ये आइडिया अच्छा है। इससे ये होगा ना कि आप लोग इजीली एक्सेस कर लोगे कोड, और वहीं से रन करोगे, चला लोगे कोड। मतलब मजदूरी वाला सीन नहीं रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, उसको रेपलिट पे ही डाल देता हूँ। हम्म, डिप्लॉयमेंट, होस्टिंग। हाँ, एक होता है डिप्लॉयमेंट, एक होता है होस्टिंग। होस्टिंग जो होती है वो वेबसाइट के लिए होती है, और होस्टिंग की अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास वर्सेल हो गया, नेटिफाई हो गया, गेटअप पेजेस हो गया, ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के लिए आपको सर्वर्स की नीड पड़ती है। जैसे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, मैंने रेंडर के बारे में बताया होगा यार आप लोगों को, नहीं बताया तो जैसे ये रेंडर एक सर्विस है जो कि फ्लो वाइज के डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आपको मैं आप लोगों को मैंने बताया इसके बारे में, मुझे याद आ गया मुझे, ठीक है। तो फ्लो वाइज के डिप्लॉयमेंट के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंडर एक सर्विस है जो कि डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए हमारे पास काम आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों चीजें होती है। जैसे अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक है, अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे ना तो ये आपसे पूछेगा क्या क्या एक स्टैटिक साइट करनी है, वही होस्टिंग, या आपको वेब सर्विस लगानी है। मैं अगर बोलूँ जैसे वेब सर्विस लगानी है, तो ये प्रोडक्शन के लिए, सॉरी ये डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपका डिप्लॉय होगा। अभी हम पहले देख लेते हैं हमारा जो एजेंट चल रहा है या नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दे देता हूँ ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर सको इजीली। हाँ भाई, नोड जेएस क्रिएट कर दो। और हाँ हाँ, नहीं रेपलेट को तो पे नहीं करना पड़ता ना। हाँ, फिर बस ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। जब तक आपकी ऐप लाइव है ना तब तक चलता रहता है। हाँ हाँ हाँ, लैपटॉप वैपटॉप का टेंशन नहीं है, तब तक तो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ हाँ। हम्म, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लैपटॉप भले से बंद कर दें, ये चलता रहेगा। जी जी, सर्वर का मतलब ही यही होता है। क्लाउड बेसिकली हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड सर्वर्स। हाँ, ये अपने आप को डिप्लॉय कर लेता है ये। होस्टिंग वगैरह भी जो हम लेते हैं ना, होस्टिंग जैसे वर्टसेल हो गया, नेटलिफाई, ये भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्लाउड पे चलती है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम।
हाँ, 3 प्रोजेक्ट्स की लिमिट है ना। अब जैसे होम पे आएँगे, ये देखें अभी मैंने जैसे 2 बना लिए, तो भाई ने बता दिया कि भाई फ्री ऐप्स में 3 क्रिएट कर सकते हो, 2 आपके हो गए। तो ये हाँ, अब इसके अंदर आप 10 फाइल्स बना दो, 10 में अलग-अलग चीज़ें रख लें आप। एक में आपने बता दिया कि भाई मैंने गूगल शीट का कोड रखा हुआ है, एक में आपने जेमिनी का रखा हुआ है, एक में ईमेल का रखा हुआ है, एक में फ़ोन नंबर का रखा हुआ है, एक में सोशल मीडिया का कोई इंटीग्रेशन रखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी है ना यार, हमें तो जुगाड़ आना चाहिए। हम दिमाग वाले हो गए अब यार। सब वही हो गया ना, अब तो हम स्मार्ट हो गए। हम लोगों ने पड़ोसियों के यार, अभी मैं देखना न्यूज़ में इस्लामाबाद में कुछ हुआ है शायद यार। हालाँकि सीज़ फायर तो 18 तारीख तक है। यार अरशद भाई आपको पता होगा ज़्यादा। नहीं सर, तो अभी जंग बंद कर ली है सर। य यार अभी जंग जंग मुकम्मल खत्म नहीं हुई और इन्होंने मना ली है सर इसको। जंग अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई है भाई। मैं इत्तेफाक से यार, पता है आपको, मैं था ही नहीं कराची में। पूरी जंग मैं कराची से बाहर था, दूसरे शहर में था। तो यार हाँ, मैं क्वेटा में था। और ना ना हालात कुछ भी नहीं थे यार, वहां पे कुछ भी नहीं था। मुझे इसी बात का डर था कि भाई ले भाई पहाड़ों से ऊपर से नहीं आ जाए ये लोग। तो वैसे तो बहुत खतरा है। हाँ, तो ये है कि फिर टेंशन ही। तो बड़ा वो है। तो ये मैंने इसी बात का डर था कि यार ऐसा ना हो जाए, कोई सीन हो जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह यार, फिर 1 हफ्ते में तकरीबन वहीं पे स्टे किया, देन उसके बाद कराची आया मैं यार। और सर कोयटा का मौसम कैसा था? क्वेटा का मौसम अच्छा है यार, कराची में कुत्ते वाली गर्मी है यार। सिर्फ गर्मी नहीं, बहुत गर्मी है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। बाकी ये है कि यार अभी कराची में और मेरा तजर्बा है कि मई के महीने में ज्यादा गर्मी होती है, मई के बहुत खतरनाक होती हाँ, मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सही है। हाँ, मैंने ही रोकी हुई थी। असल में वो न्यूज़ में देख रहा था, जो मैं न्यूज़ मिली है ना मुझे, कि यार कुछ हुआ है इस्लामाबाद की साइड। खैर, होता रहता है यार, अब तो आदी होते हैं हम। अच्छा भाई, मैंने सारा कोड यहाँ पे डाल दिया है, तो ये जो है ना आप लोग इसको एक्सेस कर लो। ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ व्हाट्सएप पे, ये चैट पे ही दे देता हूँ। हाँ, नहीं, नहीं चल जाएगा। जैसे अगर मैं इंडेक्स को रन करूँ, ये तो चल जाएगा, पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, चल जाएगा यहाँ। ओके, कोई मसला नहीं है, इसको शेल से आप रन कर लो। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो मिस है, वो आपके राउट वो क्या कहते हैं, कीज़ होते हैं, क्रेडेंशियल्स जो है, वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। फाइल सारे आ गई ना भाई? मैं ज़रा इसको देखूँ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, हाँ, सही है। पैकेज जेसन, हाँ, इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सर्च करो शेल। यहाँ पे जैसे आप जो कमांड चलाते हो, नोट इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, अनडिफाइंड। अच्छा भाई, जो पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है वो आप इंस्टॉल कर लो मैन्युअली। ये रहा शीट एपीआई, will require dialog for spreadsheet।
npm install control v, क्या हो गया भाई, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन अच्छा पहले इसको ना यहाँ पे रन कर लेते हैं क्योंकि ये सर्वर वगैरह रेडी हो गया। इसको मैं एक बार पहले जो कोड पे ना उस पर रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन वगैरह चेंज कर दी और मैं जैसे हाई लिखता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये मैसेज मेरा कहाँ से आया है, ये आया गूगल शीट से। यहाँ पे जाऊं, देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना वेलकम इंटेंट पे कोई मैसेज है यहाँ के मैसेज। तो ये हमारा मैसेज जो आ रहा है ये शीट के थ्रू आ रहा है, सही है। सेम एज दैट आपके पास फॉल बैक में भी है। तो ये इजी, अच्छा इसमें आपको बस ये फुलफिलमेंट इनेबल करना है और यहाँ से भी आपका जो अगर फॉल बैक पे लगा रहा है तो फॉल बैक का भी आपको क्या रखना है, फुलफिलमेंट इनेबल रखना है, तो अब आपका ये चल जाएगा। फिलहाल मैं इसी प्रोजेक्ट को ना गिटहब पर डाल दे रहा हूँ, आप लोग जरा इसको चेक करो अपने पास कि चल रहा है या नहीं। हाँ, अब आपके पास मल्टी, हाँ हाँ हाँ, ये वही मैं बताया आपने, बस शीट के ना ये नाम रखना है। यहाँ पे जैसे इंटेंट नेम है ना, आपने बस दो कॉलम क्रिएट करना है, एक इंटेंट नेम और दूसरा रिस्पॉन्स का। अब जरूरी नहीं है इंटेंट नेम हो, जैसे अगर मैं कोड पे आऊँ, अच्छा कोड एक बार समझ लेते हैं चल किस तरह से रहा है। अच्छा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये आपका मेन समझ ले के रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्रेस का सर्वर यूज किया, env की जितने भी है वो मैंने बता दिया कि भाई डॉट env हम यूज करें अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए। फिर पोर्ट वोट डिफाइन कर दिया हमने। अच्छा ये बता दिया कि भाई ऐप जो यूज हो रही है वो एक्सप्रेस की हो रही है और इसमें हमने जेसन का भी यूज करना है क्योंकि हमारा जो सर्विस अकाउंट वाला डेटा है वो हमारे पास जेसन के फॉर्मेट में, सही है। फिर हमने बता दिया कि भाई उस जेसन के फॉर्मेट से हमने क्या निकाला है, क्लाइंट ईमेल और प्राइवेट की, सॉरी 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 सॉरी, वहां पे आ गया मैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड इसने बता दिया इस तरह से। अच्छा ये app डॉट गेट जो है मैंने अभी ऐड किया था। अब ये देखो ये दोनों चीजें ना उसके राउट मैंने डिफाइन कर दी। अब ये राउट के बारे में बताया गया है आप लोगों को नोड जेएस में राउट क्या काम करता है, नोड जेएस में राउट के बारे में बताया गया है आप लोगों को। कर ली थी जान। हाँ मैं तो अच्छा देखो राउट क्या होता है कि आपका एक डेटा कहीं दूसरी जगह पे रखा हुआ है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे आपने रिएक्ट में कंपोनेंट्स पढ़ा है, रिएक्ट में जैसे कंपोनेंट्स का काम होता है ना वैसे ये राउट का भी काम है। सर ये बस राउट पेज नेविगेशन है ना एक हाँ किस्म की, मतलब नेविगेशन एक तरह से आपका नेविगेशन वाला काम कर रहा है कि आपकी जो डिफरेंट कोड है ना वो आपने डिफरेंट जगहों पे रख दिया। ठीक है, तो वो एक तरह से राउट का काम कर रहा होता है। ठीक है, रिएक्ट नहीं पढ़ी यार, रिएक्ट आप लोगों ने, ना करो यार, रिएक्ट देख लेते फिर। रिएक्ट तो बहुत जरूरी है यार, आज के मार्केट में डिमांड ही रिएक्ट की है यार। रिएक्ट के बाद फिर देन नेक्स्ट जेएस पे जाओगे, नेक्स्ट जेएस भी नहीं पढ़ी मतलब फिर उसके बाद आप लोगों ने। नहीं सर इस कोर्स में हमने नहीं पढ़ा, और हम वेब नहीं है, मैंने तो अगर जो वेब पढ़ा वो जेंगो पढ़ा है, और बाकी सर फ्लास्क बस पाइथन साइड पे, तो इसलिए नहीं यार देखो वेब हमने वेब वेब एट द HTML एंड, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी। वेब एट द एंड ना आप इंटीग्रेट करते हो यहीं पे, इसी टाइप की एप्लीकेशंस पे। तो आपको ना कहीं ये छोटी मोटी चीजों का जो है ना, छोटी मोटी चीजों की रिक्वायरमेंट आ ही जाती है कि भाई इसको जरा फ्रंट मतलब ये यूजर इंटरफेस मैं ना थोड़ा इजी तरीके से बता दूंगा, बहुत डीप में नहीं। कम से कम आप अगर कोई आपको बोलता है कि यार रिएक्ट पे वेबसाइट बना दोगे तो आप बोलोगे हाँ बना देंगे। कम से कम इतना तो आप क्या कर सकते हो, इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है,
अभी पहले ये देखते हैं, उसके बाद ये तो हो गया। बस मैं आपको ये कोड डिप्लॉय करके ना मैं रिएक्ट के बारे में बता देता हूँ यार। रिएक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिएक्ट समझ में आ गया देन नेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक मिनट यार देखता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, गेट स्टेटस करता हूँ, गेट एट डॉट न्यू एडिट न्यू एडिट, सही बात है। ओ ओ ओ ओ, मैंने पब्लिक रखी हुई थी क्या रेपो? पब्लिक की ना, अरे यार ये जो क्रेडेंशियल्स है ना, ये पंगे कर रहे हैं। मैंने क्रेडेंशियल्स को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स है वो डिलीट कर रहा हूँ। देखो यही बता रहा है कि भाई क्रेडेंशियल्स आपने खुले में नहीं रखना है। तो ये मैं क्रेडेंशियल्स यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ भाई, योर, सही है, शीट का भी डिलीट कर, योर शीट आईडी। तो इसने रिजेक्ट कर दिया। अबे तो कर दिया यार, गेट स्टेटस करता हूँ यार। गेट डॉट, ठीक है। तो ये जो मेरा लेटेस्ट कोड है वो मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ। शीट डैश डायलॉग फ्लो, आई थिंक ये अवेलेबल होगा। अच्छा, मेक इट एज अ पब्लिक। ठीक है, तो ये कोड आपका डिप्लॉय हो गया, और इसके अंदर देखो स्टेप्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं शेयर कर देता हूँ।